बीजापुर से बड़ी खबर है, जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया है। गश्त पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने यह हमला किया। बताया जा रहा है कि मुरदोंडा इलाके में रोड ओपनिंग ड्यूटी पर निकले थे जवान। वापसी के दौरान जवानों पर हमला किया। नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब जवान दे रहे हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। बीजापुर से खबर, जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया है। गश्त पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया। हालांकि जवानों की तरफ से लगातार नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। फायरिंग की खबर है। बताया जा रहा है कि जवान यहां रोड ओपनिंग ड्यूटी पर निकले थे और वापसी के दौरान जवानों पर यह हमला कर दिया गया। फिलहाल मुठभेड़ की खबर है। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग की और इसके बाद जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। दोनों ही तरफ से फायरिंग हो रही है बीजापुर में। सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, बताएं क्या है अपडेट, कैसे हैं हालात? देखिए, सहयोगी विकास तिवारी का रुख करते हैं, जुड़ गए हमारे साथ। विकास, बताएं क्या है अपडेट? देखिए, बीजापुर के आवापल्ली के मुरतोंडा के इलाके में जवान रोड ओपनिंग पार्टी के तहत पर निकले हुए थे गश्त पर, और जब लौट रहे थे तो माओवादियों ने एक अटैक किया है, और जिसमें सबसे पहले माओवादियों ने जवानों को भ्रमित करने के लिए आईडी ब्लास्ट भी किया है। उसके बाद उन्होंने फायरिंग भी शुरू कर दी है, और बीते 10-15 मिनट से वहां पर फायरिंग चल रही है, जो ताजा हालात हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी अभी कुछ भी इस पर बयान देने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें 2 सीआरपीएफ के जवान भी घायल हैं, जिन्हें बीजापुर के अस्पताल में लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये काफी अचंभित करने वाला मामला है कि जिस तरह से माओवादियों के बैकफुट पर होने के दावे किए जा रहे हैं, और जिस तरह से माओवादी लगातार अपने कमजोर होते जा रहे थे, उस बीच फिर से माओवादियों ने वापसी करने की फिर से कोशिश की है। जिस तरह से उन्होंने, जो हमने पहले भी चर्चा किया कि शांति वार्ता को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये एक बार फिर से चौंकाने वाला है। और लगातार ये देखा जा रहा था कि लगातार जवानों को अंदरूनी इलाकों में भी सफलताएं मिल रही थी। ऐसे में मुरतोंडा का इलाका, जो कि स्टेट हाईवे है, उस हाईवे के आसपास में आकर माओवादियों का इस तरह का अटैक करना अचंभित करने वाला है। हालांकि बैकअप के लिए भी टीम भेजने की तैयारी की जा रही है, और स्थिति फिलहाल जो मानी जाए तो जवान मजबूत स्थिति में है। माओवादियों ने केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से वहां पर फायरिंग की और आईडी बम का उपयोग भी किया है ब्लास्ट करने के लिए। लेकिन इस घटना में 2 जवानों के घायल होने की प्राथमिक सूचना है। पुलिस के अधिकारी पूरी तफ्तीश के बाद, और जब सारी चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी, तब इस पर विधिवत जानकारी देंगे। जी बिल्कुल। तो क्या अब भी यहाँ पर फायरिंग जैसी चीज हो रही है, या अब नक्सली जो है वो वापस भाग चुके हैं? देखिए, अभी भी वहाँ मौके पर जवान तैनात हैं, और होता ये है कि जब भी माओवादी फायरिंग करते हैं या माओवादी जब एम्बुश लगाते हैं, उस स्थिति में माओवादी थोड़ी सी मजबूत स्थिति में रहते हैं, तो वो लगातार कोशिश करते हैं कि जवानों को भ्रमित किया जाए या जवानों को दूसरे एम्बुश में फिर से और फंसाया जाए। अगर एक एम्बुश में उन पर पूरी तरह से प्रहार नहीं कर पाते, तो इसलिए उन्हें छद्म तरीके से रुक रुक कर भी फायरिंग की जा रही है, ताकि जवानों को दिग्भ्रमित कर पाए, अलग अलग इलाकों से फायरिंग करने की, ताकि जवान उनके पीछे जाने की कोशिश करें और उनके एम्बुश में फंसे। तो इस तरह से रुक रुक कर फायरिंग हो जरूर रही है, लेकिन जवान ज्यादा बड़ी संख्या में है, तो जवान अभी मजबूत स्थिति में, जिससे कि और ज्यादा नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल विकास भाई, मुरदोंडा इलाका जो है ये नक्सलियों के पैठ को अगर हम समझे तो यहाँ पर कैसा है, कितनी चुनौती सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उनके सामने, और इसके साथ इस हिमाकत को किस तरीके से देखा जाए मौजूदा वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आवापल्ली बासागुड़ा के ये वो इलाका है जो किसी समय में माओवादियों का कोर इलाका हुआ करता था, आवापल्ली। लेकिन अब जो है धीरे धीरे वहाँ स्थितियां पूरी तरह से जवानों के कंट्रोल में है। माओवादियों को बहुत ज्यादा बैकफुट पर, आप आवापल्ली की बात कर रहे हैं, अब तो कर्रे गुट्टा की जो हिल्स है उस पर भी बीते दिनों जो बड़ा ऑपरेशन चला, वो भी अब जवानों के कस्टडी में आ चुका है। तो ऐसे में यही सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज है कि जब माओवादियों को इतना बैकफुट पर ढकेला गया है, तब वो सड़क पर आकर इस तरह की घटना को अंजाम देकर आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या वो फिर से सरकार को चुनौती देना चाह रहे हैं? क्या जो घोषणा की गई है माओवादियों की अंतिम तिथि को लेकर, उसको लेकर वो बताना चाह रहे हैं कि हम अभी भी कमजोर नहीं हुए, जहां चाहे वहां आकर वो घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं? और ये भी देखना होगा कि इस मुठभेड़ में क्या कोई माओवादी भी मारा गया या केवल जवान ही घायल हुए। हालांकि हम कोशिश करेंगे, मतलब हम उम्मीद करेंगे कि जवान पूरी तरह से सुरक्षित हों, लेकिन फिर भी ये मुठभेड़ समाप्त होने के बाद ठीक है। एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, जरा ये बताएं कि नजदीकी कैंप की दूरी कितनी है, और जो घायल जवान है उनका इलाज क्या शुरू हो गया है? देखिए, मुरतोंडा बहुत ही करीब है, जो कैंप है वहां से बमुश्किल 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर का पूरा मामला है, और यही वजह है कि तत्काल वहां पर बैकअप में भी और फोर्स पहुंच गई है, और इन्हें प्राथमिक तौर पर बीजापुर लाया जाएगा। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, आप आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सागर से खबर है, जहां बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले हैं। स्कूल के पास नाले का पानी पहुंच चुका है। स्कूल में फंसे करीब 40 बच्चों और शिक्षकों को कलेक्टर ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। सागर में बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। वहीं गढ़ाकोटा तहसील के अंतर्गत मढ़िया अग्रसेन के स्कूल के पास नाले का पानी पहुंचने की वजह से स्कूल में करीब 40 बच्चे और कुछ शिक्षक फंसे हुए हैं। वहीं जब स्कूल में फंसने की जानकारी शिक्षक को लगी तो शिक्षक ने मौके पर पहुंचकर मामले पर जिला प्रशासन को सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची है। सभी को निकालने की कोशिश की जा रही है। खबर शहडोल से, जहां जर्जर स्कूल का छज्जा गिर गया है। भारी बारिश की वजह से छज्जा गिरा। हादसे के समय स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। 30 साल पुराना भवन बताया जा रहा है। हालात जर्जर जिले के बजहा गांव का मामला है। तो एक तो आसमानी आफत और दूसरी तरफ एक बड़ी लापरवाही, जहां महज 30 साल में छज्जे गिर रहे हैं। तो इन दोनों मामलों को मिलाकर देखें तो सावधान रहें। शहडोल जिले के बिजहा गांव में स्थित स्कूल का छज्जा भारी बारिश नहीं झेल पाया, गिर गया। गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। इस भवन को 30 साल बने हुए हो चुके हैं। पूरी तरह से ये जर्जर है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात